अब तो बहुत विकास हुआ है और इस विकास में यहाँ का एक ही है नहीं, ढेर सारा भ्रष्टाचार रखा हुआ है। पहले तो शिक्षा है, शिक्षा पर देखिए, शिक्षा यहाँ का चौपट है। उसके बाद रोजगार है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का भी यहाँ अच्छा नहीं है। जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। इसके पहले जितनी सरकार आई है वह जब नहीं कर सकी, हमारी सरकार आएगी, यह सब काम सबसे पहले होगा। पर एनडीए से फाइनल माना जा रहा है कि मंत्री जी टिकट लेकर बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में सोनबरसा। लगता है रुक पाएगी उनकी नैया? रुकना चाहिए, क्यों नहीं रुकेगी। उन्होंने सोनबरसा को कोई विकास का काम नहीं किया है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। 14 तारीख को सभी को ये पता लग जाएगा कि आखिर बिहार में कौन सी नई सरकार बन रही है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि तमाम जो दलें हैं, चाहे वो नई हो या पुरानी, जनता के बीच जाकर अपने अपने एजेंडों को रख रही है और हर किसी को उम्मीद है कि जनता जनार्दन का प्यार और आशीर्वाद इस बार उनके साथ आएगा। ऐसे ही दल में एक दल है प्रशांत किशोर का जनसुराज, जो कई नए एजेंडे को लेकर जनता के बीच में काफी लंबे समय से घूम रही है और पूरे बिहार में अपने प्रत्याशी 243 सीटों पर उतारने जा रही है। 116 उम्मीदवार अभी तक उतारे जा चुके हैं और उन्हीं में से सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के एक उम्मीदवार हमारे साथ सत्येंद्र हाजरा जी हैं। हाजरा जी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय मैं दे दूं। इनके पिता इसी सीट से विधायक रह चुके हैं और कुल मिलाकर अगर सोनबरसा की स्थिति आप देखते हैं, 3 बार से यहाँ पर बिहार सरकार में जो वर्तमान मंत्री है रत्नेश सादा, वो इस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं और समस्याओं का अंबार कहीं ना कहीं सोनबरसा में है। वजह क्या है, क्यों सोनबरसा विकास से अछूता रह जाता है, और इसी मुद्दे पर आज हम लोग हाजरा साहब से बातचीत करने वाले हैं। ये बताइए, बहुत लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका मिला, आपके पिताजी ने भी शासन किया है इस क्षेत्र पर और जनता की सेवा की है। सोनबरसा में आखिर सोनबरसा को कौन सा ऐसा अभिशाप है कि सोनबरसा संपूर्ण विकसित नहीं होता है, और उसके लिए क्या एजेंडा हाजरा साहब के पास है? धन्यवाद आपको, आपके चैनल में। ये जो है अभी जो चुनाव चल रही है वो तो पहले मैं अपना परिचय दे दूं जी। हाँ, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हाजरा है। मेरे पिताजी का नाम लेट जागेश्वर हाजरा, पूर्व विधायक सोनबरसा, 1952 से लेकर 77 तक रहे। उस समय जो विकास की काम था, विकास में उनका एक ही योगदान था और उस समय पढ़ा लिखा कम आदमी था, नौकरी बहुत को दिलवाए बिहार सरकार से जी। और जो नौकरी अभी बहुत ढेर सारा है, जो हम नाम गिना नहीं सकते हैं, वैसी थी। उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी उस समय। तो अब तो बहुत विकास हुआ है और इस विकास में यहाँ का एक ही है नहीं, ढेर सारा भ्रष्टाचार रखा हुआ है। पहले तो शिक्षा है, शिक्षा पर देखिए, शिक्षा यहाँ का चौपट है जी। शिक्षा में इतना गरीबी है, गरीब बच्चा है जो अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है सरकारी स्कूल में, वो व्यवस्था चरमराया हुआ है। उसके बाद रोजगार है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का भी यहाँ अच्छा नहीं है। जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, चकाचक हॉस्पिटल, डॉक्टर उपलब्ध नहीं, डॉक्टर नहीं है। हाँ, स्कूल में भी, स्कूल है, बच्चा है, वहाँ टीचर की कमी है, टीचर की कमी है। जैसे प्लान है, प्लान रुकेगा। अगर हमारी सरकार बनती है तो प्लान रुकेगा, यहाँ ही रोजगार मिलेगा। जो रोजगार के लिए बाहर लोग जाते हैं पैसे के लिए, वह यही मिलेगा। हमारी सरकार व्यवस्था करने जा रही है। कैसे ये सारी व्यवस्था बन पाएगी सत्येंद्र हाजरा जी? इतना आसान तो नहीं है। कुछ दल कह रहे हैं कि हम आ गए अगर सत्ता में तो सबको सरकारी नौकरी एक परिवार में एक आदमी को मिल जाएगा। तो लोग समझ रहे हैं, कहावत जुमला वाला वर्ड जो है काफी प्रचलित हो जाता है चुनाव में। जनता कैसे समझ जाइए कि अगर आप लोग आ जाते हैं सत्ता में, प्रशांत जी की सत्ता आ जाती है बिहार में, तो जो आप लोग बात करते हैं कि पलायन रुक जाएगा, एक समान शिक्षा नीति लागू होगी, आप लोग कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराई हुई, आप देख रहे हैं, आपको इलाज कराने के लिए भागना नहीं पड़ेगा कि बेगूसराय जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। ये सब इतना आसान तो नहीं है। इसके पहले जितनी सरकार आई है वह जब नहीं कर सकी, हमारी सरकार आएगी, यह सब काम सबसे पहले होगा। आप लोग कहते हैं सही सोच सही लोग, सही सोच सही लोग, इसीलिए और जो एजेंडा है ना, उस एजेंडा पर सबसे पहले काम होगा। तीन मुख्य प्रत्याशी जो है आपके क्षेत्र से उतरने वाले हैं, आप उतर चुके हैं, महागठबंधन से लोग आने बाकी है और एनडीए से फाइनल माना जा रहा है कि मंत्री जी टिकट लेकर बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में सोनबरसा। कैसे मंत्री जी का जो ये सिलसिला चल रहा है, हैट्रिक लगाए हुए हैं, 3 बार विधायक रहे हैं यहाँ से, 4थी बार की तैयारी है, लगता है रुक पाएगी उनकी नैया?
रुकना चाहिए, क्यों नहीं रुकेगी? उन्होंने सोनबरसा को कोई विकास का काम नहीं किया है, तो रुकना ही चाहिए। जनता चाहती है बदलाव, और बदलाव चाहती है तो रुकेगा ही। हम लोग कई जगह घूमे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे। लोगों ने कहा कि हमें स्थानीय लोग चाहिए, अगर मंत्री जी से शिकायत करनी हो तो बहुत दूर जाना पड़ता है। मंत्री जी ने सोनबरसा में अभी तक कोई स्थान नहीं बनाया है। क्या सत्येंद्र हाजरा जी स्थानीय है? क्या स्थानीय मुद्दे को पहुंचाने के लिए लोगों को मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी आप तक? मेरा घर इसी प्रखंड में, इसी विधानसभा में एक छोटा सा गांव आगमा है। मैं वहीं का रहने वाला हूं, और मैं जितने भी हैं, जितने भी जनता है हमारे से जुड़े हुए, सब हमको नजदीक से जानते हैं। दूसरी बात, हम यहाँ रहेंगे, यहाँ से जाएंगे कहाँ? और हम हमेशा हर दुख सुख में उनके साथ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि रत्नेश सादा जी दलित समाज से आते हैं, महादलित समाज से आते हैं, और इस क्षेत्र में उनकी आबादी बहुत अधिक है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या मुझे लगता है तो उन्हीं जगहों पर है जहां वो लोग रहते हैं। आप चाहे बात कर ले सोहा की, आप बात कर ले देहत की, इन जगहों पर जाकर खड़े होना 10 मिनट मुश्किल हो जाता है। क्या अगर जीतते हैं, जनता का आशीर्वाद रहता है, तो सबसे प्राइमरी काम आप क्या कीजिएगा इस क्षेत्र के लिए? प्राइमरी काम जो आप बोले, जो अभी जो मंत्री जी हैं वो नहीं किए हैं, वो सबसे पहले हम करेंगे, उसी समाज में करेंगे जिस समाज से वो आते हैं। आखिर में क्या मैसेज देंगे? इस बार लोग अधिक से अधिक मतदान करें, बहुत सारे मुद्दे हुए, लोग कहते थे वोट चोरी हो रहा है, तमाम तरह का चीज हो रहा है। लोग अधिक से अधिक मतदान करें और एक अच्छे प्रत्याशी को इस क्षेत्र से चुने, इसके लिए क्या अपील आप करेंगे? इसके लिए यही कहेंगे, जो जनस्वराज पार्टी जो रखा है अपना मिशन, उस मिशन पर खड़े उतरेंगे, और उसी विश्वास के साथ हम जनता के साथ रहेंगे, जनता हमको मदद करे। बिल्कुल। तो सत्येंद्र हाजरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनके कुल मिलाकर हर एजेंडे पर हमने बातचीत की, हर मुद्दे पर इनसे हमने जानना चाहा कि आखिर सोनबरसा के विकास के लिए इनके पास क्या एजेंडा है, किस तरह से सोनबरसा का विकास हो सकता है। बहरहाल ये डिसाइड करना जनता का काम है, और जनता इस बार बिहार की समझदार हो चुकी है। लेकिन एक अपील जो हमेशा हम करते हैं कि आप मतदान जरूर करें, क्योंकि आपके एक मतदान से आपके विधानसभा सदन में एक ऐसा व्यक्ति चुनकर जाएगा जो आपके क्षेत्र का, आपके विधानसभा क्षेत्र के विकास के मुद्दे को पटल पर रखने का काम करेगा, और वहीं से जाकर आपके क्षेत्र का संपूर्ण विकास संभव हो सकता है। इसलिए मतदान अवश्य करें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाजरा साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।